ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। और इसका श्लोक संख्या 18 कल कंप्लीट किए। उदारा सर्वे वेते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कि उदारा सर्वैव एते, भगवान बोल रहे हैं अनडाउटेडली, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सब भक्त बड़े उदार हैं। लेकिन जो मेरे प्रति दिव्य ज्ञान में स्थित है, वो मेरे ही समान है। और इस प्रकार से मेरे दिव्य सेवा में लगे रहने से सुनिश्चित रूप से मुझ जो कि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गति है उसको प्राप्त करेगा वो। सो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, भागवतम का तीसरा स्कंद में वैकुंठ जगत का वर्णन है। और गीता में भी भगवान, हाँ, गीता के तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह, जहाँ पे यद गतवान अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि भगवान बोलते हैं कि मेरे परम धाम को प्राप्त करने के पश्चात वापस से इस मृत्यु संसार में व्यक्ति को नहीं आना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वन शुड बिकम वेरी इंस्पायर्ड विथ दिस इंफॉर्मेशन। ये ज्ञान अगर मिल जाए किसी को, फिर पता चलते ही बहुत ही उसको प्रेरित हो जाना चाहिए, उत्साहित हो जाना चाहिए। हाँ, तो इस भगवान के साधन भक्ति को बड़े उत्साह के साथ और तीव्रता के साथ करने के लिए। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बहुत पैसा कमाना चाहता है, खूब पैसा कमाने की इच्छा है, उसको कोई ऐसा मौका मिल जाए जहाँ पे कुछ दिन या कुछ महीने कार्य करने से या बिजनेस डालने से वो कई सैकड़ों करोड़ रुपए प्राप्त कर लेगा। कहाँ ये जॉब कर करके कुछ लाख रुपए भी नहीं पा रहा था, सेविंग नहीं कर पा रहा था, कई सैकड़ों करोड़ अगर मिल जाए, हाँ, कुछ महीनों की मेहनत से, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, वो ऐसे लेजीनेस के साथ जाएगा ऑफिस में काम करने के लिए। हाँ, उसका तो रातों की नींद उड़ जाएगी। केवल करोड़ों करोड़ों के बारे में सोचते सोचते रात को सो नहीं पाएगा, इतना उसके हृदय में उत्साह रहेगा, भाग भाग के तुरंत जाएगा। है ना? तो हम भले ही हमको अभी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति जिसको प्रेम होता है तो प्रेम से आविष्ट होकर के भगवान का सेवा करता है। हाँ, जैसे आज प्रहलाद महाराज का मूवी देखे, तो प्रहलाद महाराज का बहुत अच्छा गुण भागवत में दिया हुआ है, बहुत अच्छी मूवी है, पूरा भागवत के अनुसार बनाया गया है। प्रहलाद महाराज का नैसर्गिक मति था कृष्ण में, आसक्ति। तो जब प्रहलाद महाराज को इतना प्रताड़ना दिया जा रहा था, तो प्रहलाद महाराज की माँ बोली गया तो कि तुम छोड़ दो विष्णु को, नहीं तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिताजी ले लेंगे। तो बहुत रो रो करके ऐसा बोल रही थी, माँ है तो, है इतना प्रेम है तो बोले छोड़ दो, विष्णु भक्ति छोड़ दो। हाँ, प्रहलाद महाराज बोले क्यों, मेरे वश में नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस प्रकार से ये भागवत में एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप से चुंबक से लोहा आकर्षित होता है, उसी प्रकार से मेरी मति विष्णु के प्रति आकर्षित है, मेरे वश में नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। और माँ आप ऐसा, आप मेरी माँ होकर के ऐसा अहित उपदेश मुझे क्यों कर रही हो आप?
ऐसे प्रहलाद महाराज बोले। तो ये तो उनकी भक्तों की बात है, जिनको कृष्ण के प्रति मति है या प्रेम है, तो वो तो स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो हमारा वैसा स्वाभाविक रूप से मति नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि लोहे में जंग लगा हुआ है बहुत सारा। जब जंग लगा रहता है तो चुंबक से आकर्षण होता है, क्या नहीं होता ना शायद। जंग लगा हुआ लोहा चुंबक से आकर्षित नहीं होता, कम हो जाता है। अब चारों पूरा ही जंग लगा हो तो फिर नहीं भी होगा। तो अभी जंग को निकालने का हमारा स्टेज है, चेतो दर्पण मार्जना बोलते हैं। तो कम से कम ये आध्यात्मिक गोल लक्ष्य के बारे में याद करके या स्मरण करके हमको उत्साहित हो जाना चाहिए। हाँ, 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 उस मूवी में एक और चीज बता रहे थे प्रहलाद महाराज, अपने आप को बहुत दैन्य, कि मैं तो असुर पुत्र हूँ, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। तो मेरा भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त करने का जो इच्छा है वो ऐसा है जैसे कि चींटी समुद्र को पीने के लिए इच्छा करे। ये चींटी समुद्र को क्या पी पाएगी, लेकिन फिर भी आपसे आकर्षित होने के कारण मैं यही इच्छा रखता हूँ, है ना? ये इच्छा रखते हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों को ये ये जो आश्वासन है गीता में और भागवत में, सोचिए परम भगवान खुद आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये हमको हमारे उत्साह को बढ़ा देना चाहिए। कितना भी डिस्करेजमेंट हो, कितना भी हृदय में अनर्थ सताए, कितने भी तकलीफें हो, डिस्टरबेंसेस हो, भगवान बोल रहे हैं आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। अगर वो इस प्रकार से ज्ञान में स्थित होकर के, भक्ति योग के ज्ञान में स्थित होकर के इसी प्रकार से सेवा में लगा रहता है, तो निश्चित रूप में वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करेगा। और हमारे लिए तो और विशेष बात है, और सरल कर दिए। हाँ, प्रभुपाद जी ये स्पष्ट करके गए कि कोई भी भक्त जीवन भर चार नियम को स्ट्रिक्टली पालन करता है, और भगवान के नाम का कम से कम 16 माला का जप करता है, और अपनी कैपेसिटी अनुसार भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो इसी जीवन के अंत में वो शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। डाउटलेस, कोई संशय नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी बोले हैं। तो इसमें विश्वास होना चाहिए। तो हमारा केवल यही लक्ष्य होना चाहिए कि इसको करना है किसी तरीके से। तो देर कैन नॉट बी एनी डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट हो ही नहीं सकता फिर। डिस्करेजमेंट कैसे हो सकता है? डिस्करेजमेंट, ये जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक कामनाएं होती हैं, अनर्थ होते हैं, वो भले ही डिस्टर्ब करें, अंदर से डिस्टर्ब कर सकते हैं, या कभी कभी इनकी तीव्रता अगर बढ़ जाती है, कभी कभी कोई भक्त महसूस करता है कि उसको अंदर से बेचैन करते रहती है, बेचैनी होती है, इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ कुछ खो रहा हूं मैं। हाँ, मेरे मेरे या एज के देखो लोग सब कुछ कर रहे हैं संसार में, भोग कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, करियर बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ खो तो नहीं रहा हूँ, ऐसा करके एक होता है, स्पेशली यंग डिवोटीज होते हैं, उनको ये महसूस होता है। हाँ, लेकिन ये सब बेचैनी और जो डिस्टरबेंसेस हैं वो एक झटके में सब साइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिस्टरबेंसेस बेचैनी नहीं रहेगी, लेकिन वो सब एक साइड में हो जाएगा अगर कोई भगवान के इन वचनों को स्मरण बस कर ले मात्र, इनको स्मरण कर ले बस। हाँ, सा आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम, being engaged in my transcendental service he is sure to attain me। अगर कोई कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो उससे इसलिए भगवान बोल रहे हैं माम अनुत्तमाम गतिम, द मोस्ट हाईएस्ट मोस्ट परफेक्ट गोल। इससे उत्तम और क्या हो सकता है? हाँ, हर एंगल से अगर कोई विचार करे, अगर कृष्ण को प्राप्त करता है, कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है, तो उसको वापस से जन्म मृत्यु, वापस से मरना नहीं पड़ेगा। इधर तो कुछ बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिया तो फिर क्या है, 40-50 साल में फिर मरना पड़ेगा, फिर से जन्म लेगा, फिर से आके फॉर एप्पल बी फॉर बॉय करता रहेगा, और फिर पढ़ाई लिखाई करेगा, फिर उसी में लग जाएगा पैसे कमाने का। हाँ, लेकिन भगवान, हाँ, मोस्ट परफेक्ट गोल इसलिए बोल रहे हैं। मोस्ट परफेक्ट गोल इसलिए है क्योंकि एक बार इसको प्राप्त करने से व्यक्ति को अन्य वापस से ये उसके हाथ से जाएगा नहीं, सनातन हमेशा के लिए, और हाईएस्ट गोल है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है तो क्या इच्छा होती है? सुख प्राप्त करने के लिए, अपने आप को दुखों से निवृत्त करने के लिए, और सुख प्राप्त करने के लिए तो लक्ष्य बनाता है व्यक्ति। तो कृष्ण को प्राप्त किया तो वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब ही होता है वहां पे कोई दुख नहीं है। और कृष्ण जो है आनंद
रसो वैसा, अनेकों प्रकार के सुख आनंद के जो रस है उसके सागर हैं वो। यहाँ पे तो कुछ एक दो कुछ छोटे छोटे रस ही मिलने वाले हैं, वो भी समुद्र, ये मरुस्थल में प्यास लगी है खूब, उसके एक बूंद पानी की तरह है, संतुष्ट नहीं कर सकते यहाँ का जो सुख है। तो ये बात को हमेशा स्मरण करना चाहिए, स्पेशली भक्तों को। और फिर पूरे उत्साह के साथ भगवान के भक्ति योग में लग जाना चाहिए। तो भगवान ये तो इस श्लोक में बताए, हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। तब आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान बोले कि ज्ञानी तो आत्मा है मैं मतम। ऐसा ज्ञानी जो भक्त होता है वो बहुत ही मुझे प्रिय होता है और मेरे बराबर ही होता है। अन्याभिलाषिता शून्यम, कल हम लोग चर्चा किए, भगवान बोलते हैं साधुआ हृदय मयम, ऐसा भक्त मेरे हृदय में है, हमेशा मैं उसके हृदय में हूँ, वो मुझे मेरे सिवा कुछ नहीं जानता है, मैं उसके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन इस प्रकार का भक्त इतना आसान भी नहीं। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 19 नंबर श्लोक। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. तो ऐसा जो भक्त, ज्ञानी भक्त, जो भगवान को शुद्ध भक्ति भाव से जो प्रेम करता है, प्रेम में सेवा अर्पण करता है, जिसके प्रति भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं पूरी तरीके से। सो ये रेयर है, ऐसे भक्त बहुत रेयर होते हैं। भगवान बोल रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अंते। बहुनाम जन्मनाम मतलब मेनी मेनी बर्ड्स। कितने बर्ड्स? हजार। हजार सहस्रेशु जन्मनाम अंते नहीं बोले भगवान, कोटेशु नहीं बोले। बहुनाम मतलब अनलिमिटेड, कोई काउंट नहीं कर सकता कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भटकते भटकते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। करोड़ों करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलता है, अवसर मिलता है कि वो ऐसा सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा भक्त बन जाए, महात्मा, ऐसा महात्मा बन जाए जो भगवान को भी आकर्षित कर ले। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि स महात्मा से दुर्लभ है। तो ऐसा महात्मा बनने का अवसर बड़े दुर्लभ से मिलता है। तो ऐसा महात्मा कितना दुर्लभ। कोटिष्वपि महामुनि प्रशांत आत्मा, ये श्लोक है। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति कोटिष्वपि महामुनि। हाँ, ये क्या बोलते हैं, चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर के प्रसंग में ये बोलते हैं भगवान शिव जी कि नारायण परा मतलब पूर्ण रूप से नारायण को समर्पित भक्त इतना दुर्लभ है। तो इसलिए भगवान भी यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेकों अनेकों जन्मों के अंत के पश्चात जब वो ज्ञानवान बनता है, वास्तव में ऐसा ज्ञानी भक्त बनता है, तो मुझे ही पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है और ये समझता है कि वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, अर्थ इसका अर्थ क्या है कि इस जगत में जो कुछ भी व्याप्त है, यहाँ का जो भी ऐश्वर्य है, सुंदरता है, और जो भी संसार में लोगों को आकर्षित करता है, जो भी सुख है, वो सब भगवान कृष्ण का ही है, कृष्ण के कारण ही है, उनसे स्वतंत्र नहीं है। तो ये जानते हुए पूरी तरह से वो भगवान कृष्ण को समर्पण करता है। हाँ, और वासुदेव सर्वमिति का दूसरा अर्थ है कि ऐसे महात्मा, सुदुर्लभ महात्मा के लिए भगवान कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं मतलब कि वो काया मनसा वाचा से केवल कृष्ण को ही के लिए ही करता है। इसी को बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो इस अंडरस्टैंडिंग में पहुंचता है वासुदेव सर्वम इति, उसको बोलते हैं कृष्णा भावना भावित हो गया, वो कृष्ण कॉन्शियस हो गया, कृष्ण के लिए, कृष्ण को और कृष्ण का ये समझ जाता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ में पहुंच पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए मन बोल रहे हैं वो अनेकों अनेकों जन्म के बाद ज्ञानवान जब बनता है, वन हु इज इन फुल नॉलेज। हाँ, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। ज्यादातर महाप्रभु इसके बारे में सनातन गोस्वामी को बड़े विस्तार से शिक्षा दिए। मध्य लीला में आता है कि ऐसे करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं में
बड़ा दुर्लभ है मनुष्य प्रजाति। मनुष्यों में आधे जो है अनकल्चर्ड है, जिनको कोई लेना देना नहीं, मतलब मनुष्य शरीर है लेकिन है जानवर की तरह ही। फिर जो सभ्य होते हैं, तो उसमें से कुछ लोग वैदिक धर्म को मानते हैं, और कुछ लोग वैदिक धर्म नहीं मानते। और जो वैदिक धर्म मानते हैं उनमें से ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग प्रवृत्ति मार्ग, यानी कर्म कांड के थ्रू इंद्र तृप्ति प्राप्त करने के लिए ही केवल रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स करते रहते हैं। हाँ, तो इसमें से बहुत कम ही होते हैं जो ज्ञान कांड स्वीकार करते हैं। ज्ञान कांड का मतलब होता है कि इंद्र तृप्ति को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा से लग जाते हैं साधन करने में। फिर ऐसे ज्ञान कांडियों में जो होता है, कोई एक सिद्ध योगी होता है, योगी बनता है, फिर सिद्धि को प्राप्त करता है। फिर ऐसे सिद्ध योगियों में कोई ऐसा होता है दुर्लभ, कृष्ण भक्त, ऐसा आप बताते हैं। कृष्ण भक्त उसमें भी बहुत दुर्लभ पाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू कई बहुनाम जन्मनाम अंत्य होता है। लेकिन एक डायरेक्ट प्रोसेस होता है, जिसमें अगर किसी का या तो बहुनाम जन्मनाम करते करते आ गया है, तो सड़क में कोई भगत मिलेगा, गीता लीजिए, हाँ ले लिया, पढ़ लिया, कृष्ण भगवान है, स्वीकार कर लिया, और हरे कृष्ण जब चालू कर दिया, तो यानी वो बहुनाम जन्मनाम अंत्य करते करते आया है वहां तक, तब स्वीकार कर रहा है। इतना आसान नहीं। नहीं तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते। कितना भी आप प्रमाण दे दीजिए, गीता से भागवत से कितना भी कन्विंस कर दीजिए, लेकिन लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका पूर्व जन्मों का, ऐसे कई कई जन्मों की सुकृति अभी संचित नहीं। तो एक तो ये है कि कई कोई व्यक्ति ऐसे भवनाम जन्मनाम करते करते आया है, तो जैसे ही उसको पता चलेगा, तो इमीडिएटली स्वीकार कर लेगा वासुदेव सर्वमिति, और भजन में लग जाएगा। दूसरा प्रोसेस है कि या तो ऐसे कोई बहुत ही पवित्र शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाए, जिनके बल पे, जिनके कृपा से उसका सुकृति हो जाए, तो उसको करोड़ों करोड़ों जन्म फिर लेने की जरूरत नहीं, वो इमीडिएटली भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो वैष्णव के प्रति उसको श्रद्धा उत्पन्न हो गई किसी कारणवश, इसको हेतु की कृपा बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के कुछ हिप्पी मतलब शिष्य थे, तो वो प्रभुपाद जी को पूछे कि अ, हम हमारा तो कोई ऐसा आचरण नहीं है, हम चारों नियम तोड़ते थे, पूरी तरीके से पाप में लिप्त थे, कोई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं थी, तो ये कैसे हो गया कि अ, जो है अभी हम कोई कृष्ण भक्ति मिल पा रही, हमारा कौन सा जन्म की किस प्रकार की सुकृति। प्रभुपाद जी बोले कि आपकी कोई सुकृति नहीं थी, आई क्रिएटेड योर सुकृति। हाँ, तो ये शुद्ध वैष्णव के संग से ये भी हो सकता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। नॉट जस्ट दुर्लभ, सुदुर्लभ। दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ होता है वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है। और सुदुर्लभ मतलब अत्यंत दुर्लभ, बहुत ज्यादा रेयर। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसी चीज को बताते हैं। हाँ, वेदेशु दुर्लभ आत्मभक्त सुलभ, ऐसे करते हैं। वैदिक शास्त्रों में भी जो अत्यंत दुर्लभ है भगवान की भक्ति, इसलिए अगर ये किसी के पास होती है उस प्रकार की शुद्ध भक्ति, तो वो सुदुर्लभ महात्मा कहलाता है। सो द लिविंग एंटिटी while executing devotional service or transcendental rituals after many births may actually become situated in transcendental pure knowledge that the supreme personality of Godhead is ultimate goal of spiritual realization। ये कई कई जन्मों के रिलीजियस रिचुअल्स को करने के पश्चात कोई इस निष्कर्ष, इस दिव्य परम दिव्य ज्ञान में आ सकता है कि कृष्ण परम भगवान है। और इसमें आने के पश्चात फिर, so in the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life, and that these activities constitute devotional service। ज्ञान कांड मार्ग में जब कोई कई जन्मों के कर्म कांड करते करते फाइनली आध्यात्मिक मार्ग में, वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करता है, तो सारे अपने भौतिकतावाद के आसक्तियों को त्यागता है। लेकिन उसमें भी
फिर ये पहला ये रिस्क हो जाता है कि वो निराकारवाद से आकर्षित हो जाता है। लेकिन जब और आगे वो एडवांस करता है साधु संघ में आकर के, तब वो फाइनली ये समझ सकता है कि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन तो है भगवान की सेवा करना। हाँ, उसमें कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है। भौतिक कार्य को तो त्यागना है, लेकिन भौतिक कार्य को त्याग करके शून्य निराकार नहीं बन जाना। So realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. तो जब इस बात का साक्षात्कार होता है कि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है भगवान की प्रेममय सेवा कर, यानी स्पिरिचुअल लाइफ का अर्थ केवल सब कुछ शून्य या एक हो जाना, निराकार हो जाना नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो ये जब जान जाता है, रियलाइज करता है, साक्षात्कार करता है, किसी वैष्णव की कृपा से ये समझ विकसित होती है, तब वो परम भगवान के प्रति आसक्त होना चालू होता है और उनको समर्पण करता है। So at such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything, and that He is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from Him. उसी समय वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझ सकता है, कृष्ण की कृपा को जान सकता है कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ होता है और वही सर्व कारण कारण, और इस भौतिक संसार में कुछ भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness, and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Thus, he thinks of everything in relation to Vasudev or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudev precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Sri Krishna as the highest goal. Such surrenders, great souls are very rare. तो इस प्रकार से जब वो ये साक्षात्कार अनुभव या समझ विकसित करता है आ, भगवान के दिव्यता के बारे में, तब उसको समझ में आ जाता है कि ये भौतिक संसार में जो भी विविधताएं हैं, जो कुछ भी है विविधता, अलग अलग प्रकार के संबंध हैं, रस हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत के मूल जो विविधताएं हैं उसका उल्टा रिफ्लेक्शन, इमेजिनरी इल्यूजरी रिफ्लेक्शन, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक वास्तविक रूप में ये सारे संबंध और रस कार्य कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में। और इस प्रकार से वो हर चीज को, इस संसार में रहते हुए भी हर चीज को भगवान कृष्ण के संबंध में वो देख पाता है, समझ पाता है। इसको बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति। हर जगह वासुदेव को देखना मतलब, कृष्ण को देखना मतलब वो हर जगह कृष्ण कनेक्शन देख पाता है। इसको के फैक्टर बोलते हैं, अगर आपको याद होगा। तो इस अध्याय के शुरुआत में हमने चर्चा किया था, जब भगवान कृष्ण बोलना चालू किए थे, रसोहम अपसु कौन्ते या बलम बलवताम चाह। तो इस पे विस्तार से व्याख्या करके इसको कृष्णा फैक्टर बोलते हैं कि संसार में हर चीज कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण के भगवान कृष्ण के द्वारा उत्पन्न होता है, कृष्ण के द्वारा मेंटेन किया जाता है और उन्हीं पे आधारित है। लेकिन उनसे सेपरेट अगर कोई देखता है, स्वतंत्र रूप से देखता है, तो उसी को माया बोलते हैं। इसलिए ओरिजिनली कृष्ण के प्रति होना चाहिए। संसार में कोई संबंध है, कोई अटैचमेंट है, प्रेम है, समर्पण है, सेवा है, कार्य है, वो सब किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो इस अंडरस्टैंडिंग तक वो भक्त जो है पहुंच जाता है। इसी को बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति, सच अ यूनिवर्सल विजन ऑफ वासुदेव। इस प्रकार का जो यूनिवर्सल विजन, सर्वमिति विजन जो है भगवान वासुदेव कृष्ण के प्रति, यही वास्तव में उस भक्त के हृदय में परम भगवान कृष्ण के लिए पूर्ण समर्पण प्रदान करता है। कोई पूछता है, कई बार पूछा जाता है ना कि कृष्ण को पूर्ण समर्पण कैसे करें? तो ये फॉर्मूला है। जब कोई ये रियलाइज कर ले, समझ कर ले आ, कि वासुदेव सर्वमिति, कैसे हर चीज भगवान से संबंधित है, भगवान के लिए है, भगवान को अर्पण करना चाहिए, तब सरेंडर अपने आप आ जाता है। हाँ, और ऐसा सरेंडर, इस प्रकार का पूर्ण समर्पित जो महात्मा होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। इस पे तात्पर्य और बचा हुआ है, कल हम लोग और कंप्लीट करेंगे इस तात्पर्य में। तो यही पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।